Good afternoon, everyone. My name is Kalyani Upadhyay. As you know, I am your sociology educator. Welcome to TCS Academy. जैसे कि हमने सोशियोलॉजी की बहुत सारी पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज कंप्लीट कराए हैं। उसमें क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे मैंने सॉल्व कराए हैं। आप जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम कब है 29 को। उससे पहले अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए ये जो क्लासेस थी वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो मैं आज आपके लिए पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ताकि आपको पेपर 1 में भी डिफिकल्टी फेस ना हो और आप पेपर 1 के जो पीवाईक्यूज हैं वो इजीली मेरे टीसीएस एकेडमी के चैनल पे एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के सीरीज के साथ। सबसे पहला जो हम ये पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड है, आईसीटी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप ये वाला पोर्शन सही कर लेते हैं तो आपके चांसेस है कि पेपर 1 में ज्यादा स्कोर कर पाए और आपका जीआरएफ हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। हिंदी में पढ़ देती हूँ। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसके बारे में बात हो रही है, कंप्यूटर मेमोरी। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, कैच मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। हिंदी में देख लेते हैं। कैश मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, उसमें आप सॉल्व करने का ट्राई करिए। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी होती है जो सिर्फ जब तक पावर ऑन रहता है तब तक ही रहती है। अगर पावर ऑफ हो जाए तो इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट क्या, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ए एंड बी ओनली, डी ओनली, ए एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो जैसे कि ये ऑप्शन बहुत ही करेक्ट है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होता है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। फिर कैश मेमोरी भी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कैश मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो ए ऑप्शन भी हमारा सही है। ये रैम के अंतर्गत ही ले सकते हैं हम, लेकिन इसको अलग अलग देखना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। राइट आंसर विल बी ए एंड डी। सॉरी, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, इन कंप्यूटर्स डीवीडी रोम इज, डीवीडी रोम को हमें बताना है कि डीवीडी रोम होता है क्या है, कंप्यूटर में डीवीडी रोम क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटर्न मैनी टाइम्स, अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटर्न ओनली वंस, एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटर्न ओनली वंस। ठीक है, अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटर्न मैनी टाइम्स। अब ये मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज, और सिर्फ हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं, एंड कैन बी रिटर्न ओनली वंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटर्न ओनली वंस। ठीक है, ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं। एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है और इस पर कई बार लिखा जा सकता है, गलत। एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है और इस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, एक बार लिखा जाता है, लेकिन वो क्या होता है, ऑप्टिकल होता है। एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है और इस पर केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर विल बी 3। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है और इस पर कई बार लिखा जा सकता है, कई बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, और क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसाइकल बिन। किसकी बात हो रही है, रिसाइकल बिन की। कि रिसाइकल बिन एन एरिया इन विंडोज ओएस दैट कंटेन्स फाइल डिलीटेड फ्रॉम दी। रिसाइकल बिन क्या है, एक एरिया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें
फाइल्स अगर हम डिलीट कर देते हैं तो स्टोर हो जाती है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फाइल, हार्ड ड्राइव की फाइल, पेन ड्राइव की फाइल, सीडी रोम की फाइल, इनमें से ऐसी कौन सी फाइल है जिसको हम डिलीट करते हैं तो वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। ठीक है, चलिए आंसर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी रोम, इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो पेन ड्राइव और सीडी रोम की जो फाइल्स होती हैं वो रिसाइकल बिन पे रिसाइकल बिन में नहीं स्टोर होती, रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होती है। वेयर जो हार्ड ड्राइव की फाइल्स हैं वो डायरेक्टली जाके अगर हम उन्हें डिलीट कर देते हैं तो डायरेक्टली जाके कहाँ स्टोर हो जाती हैं, रिसाइकल बिन में। लेकिन पेन ड्राइव और अगर सीडी रोम से हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो राइट आंसर विल बी ए ओनली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी और सी को अगर हम एलिमिनेट भी करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बी और सी का पता है तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस जो दिया है इसको हमें कंप्लीट करना है ऑप्शंस में से। ये ऑप्शंस है, इनमें से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। ऑप्शन सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है कि किस सीक्वेंस में क्या ऑप्शन सही बैठेगा। ए डी सी बी, सी डी ए बी, सी बी ए डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सम एक्टिविटीज दैट रिक्वायर डैश bandwidth cannot be carried out by using 3G. Bluetooth is a dash range wireless technology which is used to connect devices together for data transfer. Bluetooth is a dash cost means of data transfer. ठीक है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 3G एक डैश रेंज की वायरलेस तकनीक है। कुछ गतिविधियां जिनके लिए डैश बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है 3G से नहीं की जा सकती। ब्लूटूथ एक डैश रेंज की वायरलेस तकनीक है जो डेटा ट्रांसफर के लिए उपकरणों को जोड़ने हेतु प्रयोग होती है। ब्लूटूथ एक डैश लागत वाला डेटा ट्रांसफर माध्यम है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन में से हम ट्राई करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल करने का, ब्लैंक्स को फिल करने का ट्राई करते हैं। चलिए, सम एक्टिविटीज दैट, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 3G इज अ लॉन्ग रेंज होगा, लो रेंज होगा, शॉर्ट रेंज होगा या हाई रेंज होगा। आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज। आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज। तो हम क्या पुट करेंगे, लॉन्ग। यहां हम क्या पुट करेंगे, लॉन्ग। नाउ अब क्या बोल रहा है, सम एक्टिविटीज दैट रिक्वायर डैश बैंडविड्थ कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय यूजिंग 3G। तो आंसर क्या होगा, लो, शॉर्ट, हाई। लॉन्ग को कट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लॉन्ग को हमने लिख चुका है, लॉन्ग को लिख दिया है। तो अब इन तीनों में से चूज करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई। सम एक्टिविटीज दैट रिक्वायर हाई बैंडविड्थ कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय यूजिंग 3G। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की ओर मूव करते हैं। ब्लूटूथ इज अ डैश रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस। ब्लूटूथ क्या करता है, उसका कवरेज एरिया शॉर्ट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से, शॉर्ट। ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहां क्या आएगा, शॉर्ट। लास्ट क्या बचा, टू कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर फॉर डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ इज अ डैश कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। लो, हाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लो। तो यहां क्या कर देंगे हम, लो। तो चलिए पहला क्या है, ए, देन डी, देन क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, सी, बी। राइट आंसर विल बी ए, डी, सी, बी। इनमें से हमें बताना है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा और फोर्थ कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए, डी, सी, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी, सी, बी। लॉन्ग, हाई, short, and the last low. A, D, C, B. Any doubt? Are you getting? ये समझ आया आप लोगों को
कि कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिल किया ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस दिए गए हुए थे उनके अकॉर्डिंग। फिर उनको हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया कि कौन सा सीक्वेंस कब आया था, कौन से ऑप्शन में हमने कौन सा फिल किया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या है, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एजर्शन रीजन बेस्ड है। तो जब हम एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बीच में बिकॉज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बताना होता है कि एजर्शन का ये जो रीजन दिया है वो सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, क्योंकि। यूज ऑफ आईसीटी, एजर्शन देखते हैं। यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च फैसिलिटेट्स एक्सेस एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। जो कि हम आईसीटी यूज कर रहे हैं अभी रिसर्च में, वो क्या फैसिलिटेट करती है, एक्सेस एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च को क्या बेटर बना रही है आईसीटी। आईसीटी का यूज करके रिसर्च कम टाइम में और अच्छे वे में हो रही है, फ्लेक्सिबल बना रही है रिसर्च को आईसीटी। ठीक है, because a researcher has to follow various styles of referencing and format while writing a thesis with an intent for deriving support from ICT। जैसे कि पता है जब हम रिसर्च करते हैं तो हम पूरी थीसिस लिखने के बाद जो हमारा रिसर्च टॉपिक रहता है उसका कंटेंट लिखने के बाद हम रेफरेंसिंग करते हैं कि हमने कहाँ से रेफरेंस लिया है वाइल डूइंग अवर रिसर्च, हमने कहाँ से कंटेंट का आइडिया लिया है या फिर कुछ कॉपी किया है या फिर कुछ उनमें से सेगमेंट्स उठाए हैं। तो रेफरेंसिंग करने के लिए आईसीटी हमें फैसिलिटेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। रेफरेंसिंग एमएलए, एपीए, शिकागो, ये सब क्या है, रेफरेंसिंग के टाइप है। इनमें से हम जो रेफरेंसिंग टाइप अडॉप्ट करना चाहते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। आइदर इट में भी एमएलए, इट में भी एपीए और या फिर शिकागो स्टाइल, ये सब स्टाइल्स हैं जिसके थ्रू हम रेफरेंसिंग करते हैं। तो आईसीटी की मदद से हम ये इजीली कर पाते हैं। तो एजर्शन का सही ऑप्शन एक्सप्लेनेशन है रीजन। तो बोथ विल बी राइट ऑन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है, समझ आया? राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि ए का सही रीजन क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मेक टीचिंग एंड लर्निंग अ सब टाइप ऑफ। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो टीचिंग और लर्निंग किसका सब टाइप बनाते हैं, टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड डाइवर्जन, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कल्चर, कॉमर्शियल कोलैबोरेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण और अधिगम को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हैं, प्रौद्योगिक प्रेरित ध्यान विचलन, जटिल अधिगम संस्कृति, वाणिज्यिक सहयोग, वैकल्पिक शिक्षा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टडी हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज हो रही हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड जो ब्लैक बोर्ड, चौक ये सब यूज करके हम लोग पढ़ते थे ना, टीचर्स हमें पढ़ाते थे, ट्रेडिशनल मेथड था, उससे अलग है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव एजुकेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एजुकेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड से डिफरेंट है। तो राइट आंसर विल बी वैकल्पिक शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हिंदी में, वैकल्पिक शिक्षा, अल्टरनेटिव एजुकेशन। इसमें कोई किसी को कोई डाउट है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ट्राई करूंगी कि कर पाऊं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा, असेंडिंग ऑर्डर दिया है। चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी साइजेस। मेमोरी के साइजेस दिए हुए हैं, हमें इन्हें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्मृति आकारों का सही आरोही क्रम चुनिए। ऑप्शंस देख लीजिए, ये इजी क्वेश्चन है, ये हर कोई सॉल्व कर पाएगा। चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या आएगा, केबी।
केबी से बड़ा क्या होता है? एमबी। एमबी से बड़ा जीबी। जीबी से बड़ा टीबी। फुल फॉर्म क्या होते हैं? किलोबाइट में फुल फॉर्म क्या होगा? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड लास्ट टेराबाइट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी के बी, देन फिर एम बी ए, देन जी बी बी एंड द लास्ट टी बी, दैट इज टेराबाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ए बी डी। फोर्थ वन इज द राइट आंसर, सी ए बी डी। के बी किलोबाइट, एम बी मेगाबाइट, जी बी गीगाबाइट एंड द लास्ट टेराबाइट। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या फिर सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जो हम प्रिंट करते हैं, जो हमें प्रिंट आउट वापस मिलता है प्रिंटर के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कि जो हमें प्रिंटेड आउटपुट मिलता है कंप्यूटर सिस्टम से, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो हमें प्रिंट आउट मिलता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। प्रिंट आउट जो मिलता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी तब होता है जब हम उसको मॉनिटर स्क्रीन में देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैम रीड राइट मेमोरी ही होती है। रैम क्या होती है? रीड राइट मेमोरी होती है। हिंदी में देख लेते हैं। कथन एक, कंप्यूटर प्रणाली से मुद्रित आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। गलत, क्या कहते हैं उसको हम? हार्ड कॉपी। कथन दो, रैम एक रीड राइट मेमोरी है। रैंडम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टेटमेंट क्या हो सही होगा? स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 सही है। तो क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओनली क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो हमें प्रिंट आउट मिलता है वो हार्ड कॉपी होता है, ना कि सॉफ्ट कॉपी होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा रिसीव्स एन ईमेल। राधा को क्या मिलता है? ईमेल मिलता है आस्किंग फॉर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, राधा को एक ईमेल मिलता है, उसमें उससे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछी जाती हैं। ये किसका एग्जांपल है? हिंदी में देख लेते हैं। राधा को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड विवरण मांगे जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? स्पैमिंग, फिशिंग, वायरस साइनिंग, स्कैनिंग। सॉल्व करने का ट्राई करिए आप लोग, इजी है। राइट आंसर विल बी फिशिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? जिसमें आप जो हैकर्स रहते हैं, या फिर एक टाइप का साइबर क्राइम है, जिसमें जो अथॉरिटी नहीं बोल सकते, जो स्कैमर्स रहते हैं, जो साइबर फ्रॉड्स करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? ट्रस्ट वर्दी दिखा के अपने आप को दूसरों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रिक। ठीक है, जो स्कैमर्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स जो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने आप को ट्रस्ट वर्दी दिखा के जो अदर पर्सन है उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग। स्पैमिंग नहीं होगा, वायरस साइनिंग नहीं होगा, स्कैनिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू अवेल इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नॉट यूज्ड टू अवेल इंटरनेट कनेक्टिविटी।
निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? वाईफाई, 3G, स्कैनर, 4G। स्कैनर नहीं किया जाता है। राइट आंसर विल बी स्कैनर। क्यों? क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम इमेज, फोटोग्राफ्स कंप्यूटर पे भेजते हैं। वाईफाई नहीं होगा, 3G नहीं होगा, 4G नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने इमेज कंप्यूटर पे इंसर्ट कराते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ ए वेब पेज एड्रेस? जो वेब पेज होता है उसके एड्रेस का क्या नाम होता है? वेब पेज के पते को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी, फोल्डर, डोमेन, यूआरएल। निर्देशिका, फोल्डर, डोमेन, यूआरएल। बताइए इसका राइट आंसर। The right answer will be URL. राइट आंसर क्या हो जाएगा? URL. URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is which one of the following is not a system software? इस क्वेश्चन में भी दिया गया है कि कौन है इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों होगा जब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर विल बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Now we are moving towards next question. The next question is which of the following is excluded? क्या बोल रहा है? Excluded from the domain of artificial intelligence. जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि AI का प्रचलन चल रहा है, तो इससे पॉसिबिलिटीज हैं कि क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अभी हम सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं? AI टूल्स का, दैट इज चैट जीपीटी, जेमिनी एटसेट्रा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में शामिल नहीं है? कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा है? टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP इज? ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर नहीं होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोडक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रोवाइडर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राइट आंसर विल बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम बिकॉज लिख लेते हैं बीच में। Privacy and security of user data is at stake on the internet. ठीक है, ये मेजर कंसर्न है अभी के टाइम पे। सेकेंड रीजन क्या बोल रहा है? बिकॉज नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर डेटा सिक्योरिटी। कथन है इंटरनेट पर उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में है क्योंकि उपयोगकर्ता द्वारा डेटा सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। असर्शन तो सही है लेकिन रीजन इसका क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि हम खुद अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि हम अपने आप को सेफ रख पाए, सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए। जैसे कि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखते हैं ताकि हर कोई एक्सेस ना कर पाए।
ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूजर क्या बोल रहा है कि यूजर की तरफ से डेटा सिक्योरिटी के लिए कोई स्टेप नहीं लिए जाते, जो कि बिल्कुल गलत है। यूजर खुद अपनी डेटा सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथेंटिकेशन लगाता है, पासवर्ड लगाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए कैसे सही है? क्योंकि प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है अभी यूजर डाटा का, ये अभी बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली जब से एआई टेक्नोलॉजी आई है तब से ये बहुत कंसर्न है, मेजर कंसर्न। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मेमोरी। ये जो मेमोरी के टाइप दिए गए हैं, इनका हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर बाइट फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट एक्सपेंसिव। सबसे ज्यादा महंगे कौन से होते हैं और सबसे कम महंगे कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज हिंदी में देख लेते हैं। स्टोरेज मेमोरी प्रकारों के प्रति बाइट कीमत के आधार पर सबसे महंगे से सबसे सस्ते के क्रम में सही क्रम पहचानिए, ठीक है। तो इनमें से आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शंस क्या क्या है? DDR4 रैम, HDD, SSD, CPU कैच। तो चलिए देखते हैं। सबसे महंगा क्या होता है? CPU कैच, देन DDR4 रैम, देन SSD, देन 4 HDD। तो देख लीजिए सबसे पहला कौन सा है? डी से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, DACB, DABC। तो DABC राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? DABC। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशंस। ये कुछ ट्रांसमिशन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या आया था? टेलीग्राफ। सबसे पहले क्या आया था? टेलीग्राफ। देन उसके बाद क्या आता है? टेलीफोन। उसके बाद क्या आता है? टेलीफोन। देन बताइए ब्रॉडकास्टिंग आया था कि पॉडकास्टिंग आया था कि नैरोकास्टिंग? तो क्या आया था? ब्रॉडकास्टिंग। देन फिर बताइए नैरोकास्टिंग, देन पॉडकास्टिंग। तो सबसे पहले बी देखेंगे, बी, देन डी के बाद सी के बाद ए के बाद ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। राइट आंसर विल बी सेकंड। सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OCR का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताना है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। OCR शब्द का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑनलाइन कंप्यूटर रीडर, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कंट्रोल रीडर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। राइट आंसर विल बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? An unsolicited email message sent to many recipients at once is a inbox, spam, virus, attack। जब हमें बल्क में मैसेज आने लग जाते हैं फ्रॉड कंपनीज के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम। राइट आंसर विल बी स्पैम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A computer network enables two or more computers to कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सक्षम बनाता है किस चीज के लिए? इंक्रीज द स्पीड, शेयर डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस, इंक्रीज द वर्क, मॉनिटर द सॉफ्टवेयर। गति बढ़ाना,
डेटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा करना, कार्य को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर की निगरानी करना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी शेयर डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस। शेयर डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस, डेटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा करना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑल्दो इंक्रीज द स्पीड भी होता है, इंक्रीज द वर्क मॉनिटर, लेकिन ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी ये फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम। सही है, रैम से फास्टर है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? रैम इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। कथन 1, कैश मेमोरी रैम से तेज होती है। कथन 2, रैम प्रोसेसर के अधिक निकट होती है मनस्वत कैश मेमोरी के। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो देखते हैं। फर्स्ट तो सही है क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है रैम से, बट सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फिजिकली देखा जाए तो रैम क्लोजर नहीं होता प्रोसेसर के, बल्कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के फिजिकली ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, फिजिकली लोकेटेड होती है प्रोसेसर के ज्यादा पास में। कैश मेमोरी प्रोसेसर के ज्यादा पास में लोकेटेड होती है फिजिकली, वेयर एज रैम थोड़ा दूर पे होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट सही होगा लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। हमें बताना है कि इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? और वेब ब्राउजर से तो आप सभी वाकिफ होंगे। फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम, सफारी, ये तीनों क्या है? वेब ब्राउजर है। लेकिन फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया साइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। वेब ब्राउजर वो होते हैं जो हमें सर्च फैसिलिटेट करते हैं। हम कुछ भी सर्च करना रहता है तो वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं। URL स्टैंड्स फॉर, बताना है URL का फुल फॉर्म क्या है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया URL का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप पिछले स्लाइड से आंसर दे सकते हैं पढ़ के। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर विल बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम किस पे प्लेस किया जाता है? रैम कहाँ लगाई जाती है? हार्ड डिस्क, एक्सटेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, USB। बताइए। राइट आंसर विल बी मदरबोर्ड। रैम कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड पे। स्टेटमेंट 1 नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड है। वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। गलत हो जाएगा क्योंकि ये है एग्जाम्पल क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? FTP इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म देख के जाइएगा, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा ब्राउजर विंडोज ऑफ कॉमर्शियल्स दैट ओपन ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड। वेब पेज खोलने पर जो विज्ञापन, हम कभी वेब ब्राउजर खोलते हैं मतलब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, फिर एक विंडो छोटी सी आके ऐसे बार बार ब्लिंक करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? यही बताना है। वेब पेज खोलने पर जो विज्ञापन स्वतः खुलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पैम, वायरस, फिशिंग, पॉपअप। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपअप विंडो। राइट आंसर विल बी पॉपअप। अब मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल, ई-कॉमर्स।
तो देख लीजिए, gmail.com क्या है, amazon.in क्या है, google.com क्या है, naukri.com क्या है। इसका आंसर ट्राई करिए सॉल्व करने का। बताइए, चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इनमें से सर्च इंजन क्या है, gmail.com, amazon.in, google.com या naukri.com। बताइए, सर्च इंजन क्या हो जाएगा, google.com। जॉब ओपनिंग्स किस में देखेंगे हम, amazon पे, naukri.com पे या फिर जीमेल पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, naukri.com। ईमेल फर्स्ट, ई कॉमर्स क्या है, अमेजॉन, जिसके थ्रू हम कपड़े मंगाते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्लॉथ, शूज सबकी, ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। सॉरी, इसमें से ही देख सकते हैं राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सॉरी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कथन, कंपाइलर सॉफ्टवेयर होते हैं, टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, क्योंकि कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GUI का फुल फॉर्म बताना है। ग्राफिकल यूजर्स इंटरेक्शन, गेमिंग यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब बताना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल एंड SQL आर एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, SQL आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है। फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, टेम्पलेट, एट्रीब्यूट। क्या होगा राइट आंसर, रिलेशनल डेटाबेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RDBMS कहते हैं, RDBMS ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट, क्लियर है। थैंक यू। ये यही खत्म करते हैं हम ICT वाला। कुछ मैं मिक्स्ड PIQs लाऊंगी पेपर 1 का, और कुछ स्पेसिफिक सेक्शन से, जैसे पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ऐसे अलग अलग सेगमेंट से भी क्वेश्चन लाऊंगी। और एक कैसे क्वेश्चन लाऊंगी, मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें हर सेगमेंट्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे कि आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, 29 को सोशियोलॉजी का एग्जाम है, तो अच्छे से थॉरोली प्रैक्टिस करते रहे जाइए। पैनिक मत करिए, क्योंकि अब एग्जाम को कम दिन बचे हैं, एग्जाम होते ही जा रहे हैं। अगर आप पैनिक करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पैनिक मत करिए, एग्जाम पे फोकस करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। इतने दिन जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करते जाइए, PYQ सॉल्व करिए, थॉरोली रिवाइज करिए, सब अच्छा होगा। ऑल इज वेल, ठीक है। थैंक यू।